All right, a very good morning to all of you. And जैसे कि आपको पता है what we are covering the important questions related to research methodology, जिसमें हमने टारगेट ये किया था we are going to cover more than 1000 questions related to research methodology और हमें इस क्वेश्चन को सिर्फ कवर नहीं करना है, we are going to cover the all important concepts related to this. एंड उसी सीरीज में हम क्या कर रहे थे, वी आर कवरिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आई थिंक वी हैव कवर्ड टिल 31st. मैंने आपको लास्ट टाइम जो होमवर्क दिया था वो था कि आपको 31st का आंसर ढूंढ के लाना है और क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे छोड़ा था कि आपको इसका आंसर बताना है. ये है आपका ऑप्शन. एक चीज ये है आपका क्वेश्चन जो कि जहाँ पे मैंने आपको कल छोड़ा था कि जो पॉजिटिव रिसर्चर जो होते हैं वो रियलिटी को कैसे कंसीडर करते हैं, यानी कि जब वास्तविकता को वो कैसे देखते हैं, आपको ये बताना था. देखिए, जब भी मैंने पॉजिटिविस्ट की बात की थी तो एक वर्ड आपके भी जहन में आना चाहिए था, साइंटिफिक. और जब हम साइंटिफिक की बात करते हैं तो वो जनरली ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है, कि वो जनरली ऑब्जेक्टिव चीजों पे ध्यान देते हैं, वो हमेशा फैक्ट्स पे ध्यान देते हैं. ठीक है, तो जब भी हम साइंटिफिक चीजों की बात करते हैं फैक्ट्स, और जब भी हम सब्जेक्टिव चीजों की बात करते हैं वो किस चीज पे ध्यान देते हैं, वैल्यूज. वैल्यूज. और पूरी जंग जो है ना इसी के बीच में है, फैक्ट्स वैल्यू. और तभी जाकर के आपके दो अप्रोच है, पॉजिटिविस्ट पोस्ट पॉजिटिविस्ट, कि फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू इंपॉर्टेंट है. सो इसी तरीके से जो है ना आपकी जब सब्जेक्टिव की बात करते हैं दे फोकस ऑन द वैल्यू. हर लोगों के अलग अलग मत है और हर लोग क्या हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं. न्यूट्रल यानी कि आप जो है ना दोनों को लेकर के जो है ना, जैसे कि आप ना तो जो है ना कि ना तो आप नकारात्मक व्यू रख रहे हो ना आप सकारात्मक व्यू रख रहे हो, आप न्यूट्रल बीच रख रहे हो, यानी कि आप मध्य मध्य बीच में, ठीक है, बीच में आप आ रहे हो. इनसिग्निफिकेंट महत्वहीन. देखिए, पॉजिटिविस्ट क्या करते हैं, कभी भी महत्वहीन नहीं कहेंगे, बिकॉज दीज आर द मेथड ऑफ द रिसर्च, अप्रोच ऑफ द रिसर्च. so generally they consider the social reality as objective in nature. वो हर चीज को ऑब्जेक्टिव में देखना चाहते हैं, फैक्ट्स के रूप में देखना चाहते हैं. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और नेक्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज में है, इन द पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच. जब हम पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसर्च इज इम्पोर्टेंट. तो सबसे ज्यादा किस तरह के रिसर्च को हम ज्यादा जोर देते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, इथनोग्राफिक रिसर्च, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च, एक्शन रिसर्च. बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, ये सब ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन टाइप ऑफ रिसर्च और अप्रोचेज ऑफ रिसर्च दोनों को इंटरलिंक करके पूछा गया. आपको घबराने की बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने टाइप ऑफ रिसर्च नहीं किया तो हो सकता है ये जो है ना ऑप्शन आपको अजीब लगे, बट मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी कि ऑप्शन क्या कह रहा है, इस ऑप्शन का मतलब क्या होता है. सो जस्ट टेक अ गेस. ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तीन तीन ऑप्शन हर में है, और मैं थोड़ा सा इरेज कर देना चाहूंगी ताकि आपको जो है ना ये आंसर जो है ना क्लियर वे में दिखे. ये है आपका ऑप्शन. और आपको बताना है कि जब भी हम पोस्ट पॉजिटिविस्ट, को भी मैं थोड़ा सा इरेज कर देना चाहती हूँ, और आप बताइए कि इनमें से कौन जो है ना पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच की बात करते हैं. जब भी वर्ड पॉजिटिविज्म आए, साइंटिफिक, पोस्ट पॉजिटिविज्म आए, तो क्या, ह्यूमनिस्ट. ह्यूमनिस्ट. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन रिसर्च जो है ना ह्यूमनिस्ट अप्रोच जो है इसकी तरह दिखता है, कौन से इसमें ना ह्यूमन को कंसिडर किया जाता है, जनरली साइंस को नहीं कंसिडर किया जाता है. आपको बताना. ओके, लेट्स सी द ऑप्शन. देखिए, पहले मैं आपको ना थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ. बताने ये चाहती हूँ ना कि कुछ कुछ चीजें जब इस तरह के ऑप्शन आए नेट में तो आपको क्या करना है, खुश हो जाना है. क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ऑप्शन ढेर सारे हैं, तो देर इज अ चांसेस कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है. ठीक है, और जिस दिन आप एलिमिनेशन लगाना सीख जाओगे 50% आपका क्वेश्चन नेट में या फिर जितने भी एग्जाम है उसमें क्लियर हो जाता है. तो आप एलिमिनेशन मेथड अपनाना है. देखिए, एक चीज, जब भी हम पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करते हैं तो हम ह्यूमनिस्ट अप्रोच की बात करते हैं. और जब मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था तो मैंने आपको इथनोग्राफिक रिसर्च के बारे में पढ़ाया. इथनोग्राफिक रिसर्च क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको ना कुछ बताना चाहती हूँ. एक एक करके इन टाइप्स को भी मैं बताऊंगी. जब हम इथनोग्राफिक रिसर्च की बात करते हैं ना तो ये जनरली रिलेटेड होता है किससे, कल्चर से. ठीक है, कल्चर और इथनिक ग्रुप से रिलेटेड होता है.
ठीक है, आप किसी इतने ग्रुप किसी कल्चर को जाकर के आप स्टडी करते हो नेचुरल सेटिंग में, ये क्या होता है, दैट्स अ इथनोग्राफिक रिसर्च। और दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है आपका, दूसरा ऑप्शन आपका देख रखा है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च इसको भी समझना है, बट पहले देखते हैं एलिमिनेशन की, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, आपको जहां तक पता है, जहां तक मैंने आपको बताया है कि एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, द वर्ड एक्सपेरिमेंट, ये जो वर्ड है एक्सपेरिमेंट, ये आपको समझना हो कि इसमें क्या होता है कि हम एक लैब में क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट को करते हैं, एक आर्टिफिशियल सेटिंग में हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं, रिसर्च को कंडक्ट करते हैं आर्टिफिशियल सेटिंग। और इसमें क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में बताया, और मैं इससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब हम वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बताया। जब मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं तो वो क्या होता है, हमेशा कॉज होता है। ठीक है, जैसे कि इसको हम क्या करते हैं, कॉज को ना मैनिपुलेट करते हैं, बढ़ाते हैं, कम करते हैं, और उसके आधार पर हम क्या देखते हैं, इफेक्ट देखते हैं, यानी कि उसका प्रभाव देखते हैं। ये जो है ना, इसको कहते हैं इफेक्ट, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये किस पर भी डिपेंड होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल्स पढ़ाएंगे तो हम और भी वेरिएबल्स की बात करेंगे। मैनिपुलेटिंग वेरिएबल होता है, इंटरवेनिंग वेरिएबल होता है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल होता है, इन सब के बारे में देखेंगे। बट अभी हम क्या देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में देख रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आर्टिफिशियल सेटिंग पे डिपेंड होता है। इसमें वेरिएबल होता है, वेरिएबल को हम क्या करते हैं, बढ़ाते घटाते हैं, और इससे क्या होता है, हमें इफेक्ट देखने को मिलता है, और इसी को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ना समझ में आया, ये बढ़ाना और घटाना ही क्या होता है, मैनिपुलेशन। ठीक है, मैनिपुलेशन यानी कि इनको चेंज करके देखना कि इससे क्या हो रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल से क्या प्रभाव है। तो जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं, इट इज रिलेटेड टू मैनिपुलेशन ऑफ द वेरिएबल, और उसको हम क्या करते हैं, नेचुरल सेटिंग में हम डिस्कशन करते हैं। ये जनरली क्या होता है, यहाँ पे जो सैंपल हम इकट्ठा करते हैं वो कैसा होता है, रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, रैंडम सिलेक्शन करते हैं सैंपल। तो सैंपल क्या होता है, आप रैंडमली आपने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर लिया, और इस हिसाब से ये ज्यादा साइंटिफिक होता है, ज्यादा प्रामाणिक होता है, क्योंकि आपने कन्वीनियंट के हिसाब से नहीं चुना। जब आप कन्वीनियंट की बात करते हो ना, नॉन रैंडम सैम्पलिंग की बात करते हो ना, जैसे मान लीजिए आप अपने हिसाब से चूज कर, रैंडम का मतलब क्या होता है, जैसे आपको मैंने एक बॉल दिया और मैं आपसे बोलूँ कि आपको इसमें से कोई भी उठा लेंगे, तो जब आप कोई भी उठा लेते हो तो आपको चांसेस रहते हैं ना कि अगर ये किसी पे भी अप्लाई हो सकता है, तो मतलब ये ज्यादा इसकी प्रामाणिकता हो सकती है। लेकिन मैं आपको बोलूँ कि सिर्फ आपको जो है ना, कोरोना वैक्सीन जो है, आपको सिर्फ मोटो लोगों पे ही क्या करना है, टेस्ट करना है, तो वो ऑलरेडी हेल्दी है, तो देयर इज अ लेस चांसेस कि वो वैक्सीन क्या होगी, ज्यादा प्रमाणित होगी। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो वैक्सीन है वो कोई भी जनता, चाहे वो मोटे हो, चाहे वो पतले हो, चाहे वो किसी हाइट का, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, मैंने अपने रैंडमली मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, तो उस वैक्सीन की सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब हम साइंटिफिक रिसर्च की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट रिसर्च की बात करते हैं, तो ये रैंडम सेटिंग में होता है। वेरिएबल को क्या करते हैं, मैनुपुलेट करते हैं, और उसके हिसाब से हम क्या देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं। ये हमेशा लैब में होता है, और इसी वजह से उसको कहते हैं कंट्रोल्ड रिसर्च। कंट्रोल, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ वेरिएबल्स को हम कंट्रोल करते हैं अपने हिसाब से, और फिर हम क्या देखते हैं, चेंजेस देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जनरली कंट्रोल करने की चांसेस रहते हैं, और इसी वजह से रिजल्ट हमेशा क्या होते हैं, देयर इज अ लेस चांस ऑफ एरर। ठीक है, अब उसी में एक आता है आपका क्वासी एक्सपेरिमेंटल। क्वासी एक्सपेरिमेंटल, थोड़ा सा मैं आपको साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बताऊंगी, यानी पॉजिटिविस्ट रिसर्च के बारे में बताऊंगी, फिर मैं आऊंगी पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में। देखिए, फिर हम आते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंटल। क्वासी एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है ना, हम इन चीजों को एक्सपेरिमेंट तो करते हैं, बट ये लैब में नहीं करते हैं, ये आपके कहाँ पे होते हैं, नेचुरल सेटिंग में करते हैं। दैट विल हैपन इन अ नेचुरल सेटिंग। ये सब चीजें कहाँ पे होती है, एक नेचुरल सेटिंग में होती है। तो यहाँ पे जो है ना, लेस चांसेस होते हैं कंट्रोल करने के। आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ नेचुरल चीजें होती है, तो यहाँ पे एक्सट्रेनियस वेरिएबल आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो है ना, आपको रैंडम सैम्पलिंग जो होते हैं ना, बहुत कम चांसेस होते हैं मिलने के। तो ये है आपका क्वासी एक्सपेरिमेंट। अब जो एक वर्ड आता है जो कि आपके ऑप्शन में था, वो था एक्सपोस्ट फैक्टर। एक्सपोस्ट फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे तो जो है ना, वर्ड फैक्टर मतलब इट्स रिलेटेड टू द साइंटिफिक वन, बट इसमें भी जो है ना, इसमें भी कुछ अंतर होते हैं। अंतर ये
है कि जो ऑलरेडी घटनाएं हो जाती हैं, जैसे कुछ चीजें पास्ट में हो जाती हैं, हम उनका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और उनके अध्ययन में चांसेस ये रहते हैं कि आप जो है ना सैंपल अब जाकर के पास्ट में जाकर के तो ये नहीं कर सकते ना, उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पे लेस चांस होते हैं कंट्रोल करने के, देयर इज अ लेस चांस कि हम उनको सैंपल को ना अपने हिसाब से चूज करें। यहाँ पे मैनिपुलेशन के भी चांसेस कम रहते हैं। तो ये हो गया आपका ex post facto research. These three types: experimental, quasi experimental, ex post facto, that come under the positivist, यानी कि इसको हम एक्सपेरिमेंटल के दायरे में रखते हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं नॉन पॉजिटिव के बारे में, ठीक है, यानी कि साइंटिफिक वन के बारे में। तो पहला मैंने आपको बताया उसमें क्या था, पहला मैंने आपको बताया इथनोग्राफिक रिसर्च, ठीक है। इथनोग्राफिक रिसर्च इसलिए कहा मैंने इसको, क्यों, क्योंकि ये नेचुरल सेटिंग में हुआ, ठीक है। लेकिन जो मैंने बताया ना आपको क्वासी एक्सपेरिमेंटल, एक्स पोस्ट फैक्टो, वो भी नेचुरल सेटिंग में आपको देखने को मिला, बट वहां पे वेरिएबल हमें देखने को मिले, हम कॉज और इफेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें हम प्रोसेस के थ्रू ले जा रहे हैं, बट यहाँ पे जनरली ये नहीं हो पाता है इथनोग्राफिक रिसर्च में। तो यहाँ पे नेचुरल सेटिंग में होता है और हम कल्चर और अपनी ग्रुप की पर्टिकुलर स्टडी करते हैं, दैट इज इथनोग्राफिक रिसर्च। और जो दूसरा जो टर्म आता है इससे रिलेटेड, वो है आपका एक्शन और अप्लाइड रिसर्च। ये भी आप समझ लीजिए, एक्शन रिसर्च क्या होता है और अप्लाइड रिसर्च क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एमपी आपसे पूछते हैं। जब मैं आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि दो तरह के आपको रिसर्च देखने को मिलेंगे, फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है, उसमें आपको क्या किया जाता है, आप नॉलेज की तरफ ध्यान देते हैं। अप्लाइड में क्या होता है, आप नॉलेज को प्रैक्टिकली यूज करते हो, जैसे आपने सुना होगा कि केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर फंडामेंटल रिसर्च को प्योर रिसर्च भी कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा प्योर रिसर्च, प्योर, फिर उसके बाद सुना होगा अप्लाइड, यहाँ पे होता है एक मैथमेटिक्स, एक होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, जो भी चीज ढूंढते हो उसका जो है ना प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आप ढूंढने की कोशिश करते हो, कोडिंग के थ्रू, या फिर उसका जो है रियल लाइफ में क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उस पर आप ध्यान देते हो। अप्लाइड मैथमेटिक्स रिलेटेड टू रियल लाइफ सिचुएशन में जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो। रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बेस्ड होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ये क्या होता है, आधारित होता है। ये जनरली थियोरेटिकल होता है, आप नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा जो है ना इकट्ठा करते हो और इसमें आप थियोरी को बनाने की कोशिश करते हो, नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करते हो, किस तरीके से एक नया नॉलेज क्रिएट कर सकते हो, जो पहले से नॉलेज है उसमें क्या नयापन कर सकते हैं, इसमें आप जोड़ देते हो फंडामेंटल में। बट यहाँ पे क्या होता है, आप प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे जोड़ देते हो। बट इसमें भी जो है ना, इसमें एक चीज है, ये है आपका एक्शन रिसर्च, और इसके अंदर आ जाता है आपका क्या, ये एक्स, सॉरी, ये है आपका अप्लाइड, सॉरी ये है आपका अप्लाइड बड़ा वाला, और इसके अंदर आ जाता है आपका एक्शन रिसर्च। अब मैम अब आप पूछोगे कि इस दोनों का रिलेशन क्या है, दोनों का रिलेशन इस वजह से है क्योंकि ये दोनों किस चीज पर आधारित होता है, प्रैक्टिकल चीजों के सॉल्यूशन पे। जो रियल लाइफ इशू है, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है, उसी का सॉल्यूशन बताते हैं। बट यहाँ पे अंतर थोड़ी सी ये आ जाती है ना कि ये जो सॉल्यूशन बताता है वो टेम्पररी होता है, ठीक है। ये सारी चीजों के लिए, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप प्रॉब्लम को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, दैट इज योर एक्शन रिसर्च। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो कि यूनिवर्सली आपको अप्लाई करना है, जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं आपको बताती हूँ, अप्लाइड में जनरली आता है इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन आप ढूंढने की कोशिश करते हो, यूनिवर्सल सॉल्यूशन आप ढूंढने की कोशिश करते हो, यूनिवर्सल नहीं मतलब ज्यादा हायर लेवल पे आप सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो। एक्शन रिसर्च में टेम्पररी चीजों का आप सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो। तो एक्शन रिसर्च इज जनरली बेस्ड अपॉन योर टेम्पररी सॉल्यूशन, जिसमें आपको की टर्म्स मिलेंगे, एक्ट, रिहर्स, ठीक है, आप रिहर्स करते हो, फिर उसके बाद लास्ट में आप रिफ्लेक्ट करते हो। तो इस तरीके से ये एक साइकिल होता है, और साइकिल के थ्रू आप क्या करते हो, अगर फिर से गलत हुआ तो फिर से आप इम्प्रूव करते हो। तो ये जो आपको की टर्म्स मिलेंगे जब भी हम एक्शन रिसर्च की बात करते हैं, तो हम टेम्पररी सॉल्यूशन की बात करते हैं। और इसमें आप क्या करते हो, पहले ऑब्जर्व करते हो, पहले एक्ट करते हो, फिर देखते हो कि अच्छा प्रॉब्लम है इसमें, ऑब्जर्व करते हो, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, सॉरी, फिर आपके बाद उसमें कुछ चेंजेस करते हो, और फिर उसके बाद आप क्या करते हो, रिहर्स करते हो, फिर से जा करके आप उसमें जो है ना रिफ्लेक्ट करते हो, सॉरी इससे रिफ्लेक्ट, फिर उसमें आप देखते हो कि इसमें जो है ना मेरा अब मैं कितना इंप्रूव कर पाया। तो ये जनरल इंप्रूवमेंट पे ध्यान देता है।
और जब हम अप्लाइड रिसर्च की बात करते हैं तो ये आपके जो है ना लॉन्गर टर्म सॉल्यूशन की बात करता है। अब थोड़ा सा उदाहरण हो जाए, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि अभी क्या हुआ, एजुकेशन सिस्टम, सॉरी हेल्थ सिस्टम पे ध्यान दिया गया, ठीक है। हेल्थ सिस्टम पे जो है ना एक कानून आया, हेल्थ सिस्टम देखा गया कि भाई इस बार कोरोना वायरस है, तो अगली बार जो है ना बहुत सारे जो वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो हमें क्या करना है, हेल्थ सिस्टम को सुधारना है। तो उस पर जो है ना आपने एक जो है ना एक वायरल रिलेटेड जो है ना आपने क्या किया, एक वैक्सीन बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जब रोकथाम जो है ना आप पूरे वायरस के लिए आप करते हो, तो दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर अप्लाइड, आप पूरे अप्लाइड करते हो, पूरे वायरस के लिए आप जो है एक वैक्सीन ढूंढने की कोशिश करते हो। बट जब आप रिसर्च कर रहे हो तो अचानक से जो है एक छोटा सा जो है ना उसका वेरिएंट आपको देखने को मिला, अचानक से एक नया वेरिएंट आ गया। तो आपने क्या किया जो है ना अपने थोड़ी सी रिसर्च के लिए थोड़ी देर के लिए आपने क्या किया, तो वेरिएंट के लिए एक अलग तरीके का नया वैक्सीन निकाले। गोल तो आपका वही है, एक यूनिवर्सल वैक्सीन बनाना, बट क्योंकि वेरिएंट आया अपने अपने गोल को क्या कर दिया, थोड़ी सी प्रायोरिटाइज कर दी। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक्शन रिसर्च में आ गए, ठीक है। आप अप्लाइड से कहाँ शिफ्ट होगे, एक्शन रिसर्च में। तो ये जनरली यूनिवर्सल सॉल्यूशन पे ध्यान देता है, लार्जर सॉल्यूशन पे ध्यान देता है, और ये टेम्पररी सॉल्यूशन पे ध्यान देता है, ठीक है। आज वो वेरिएंट है तो कल दूसरा आएगा। इस तरीके से आपने एक लॉन्गर टर्म जो है ना वैक्सीन बनाने की बात की, दैट इज अप्लाइड। बट जब आप एक वेरिएंट को स्पेसिफिक करके टारगेट करते हो, दैट इज एक्शन। तो ये जो है ना आपकी अंडरस्टैंडिंग है जब हम पोस्ट पॉजिटिविस्ट की बात करते हैं, ठीक है। जब हम पोस्ट पॉजिटिविस्ट रिसर्च की बात करते हैं तो इसके अंदर आपका इथनोग्राफिक, एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड फंडामेंटल से कैसे अलग है ये भी आपको समझते हैं। तो ये है ना आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है रिलेटेड टू टॉपिक, रिलेटेड टू कॉन्सेप्चुअलिटी। अब थोड़ा हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन द पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच, मैंने आपको बताया पोस्ट पॉजिटिविस्ट में क्या क्या थे। जब हम पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसर्च वाज इन सच, तो कौन कौन से रिसर्च को हम बोल देते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मैंने आपको बताया था कि ये पॉजिटिविस्ट है ना। फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च क्या होता है, आप किसी फेनोमेना के आधार, फेनोमेना को आप समझते हैं, ठीक है। तो ये भी हर इवेंट को समझने का अलग अलग तरीका होता है। तो फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च इज आल्सो अ काइंड ऑफ पोस्ट पॉजिटिविस्ट रिसर्च। बट इथनोग्राफिक रिसर्च तो आप क्लियर हो ना कि इसका पोस्ट पॉजिटिविस्ट क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था आप किसी कल्चर को इंटीग्रेट कर रहे हो, उसकी व्याख्या कर रहे हो, और हर की व्याख्या अलग होती है। तो इथनोग्राफिक यानी कि जिसमें सी है वो आपका सही होना चाहिए, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, थर्ड में भी सी है, और यहाँ पे भी आई थिंक सी है, ये सी डी ई है, तो सब में सी सी है। देखिए एन डी कितना सॉर्टेड है। अब हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग करनी है। पोस्ट फैक्ट तो मैंने अभी आपको बताया, इट्स अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक पोस्ट फैक्ट तो आपको क्या करना है, पहले तो आप ए एलिमिनेट करें, ए आपको एलिमिनेट करना है, ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब कहीं नहीं गए, फिर हमें क्या एलिमिनेट करना है, एक पोस्ट फैक्ट तो डी एलिमिनेट करना है, डी हमने एलिमिनेट किया यहाँ पे। अब आपका ऑप्शन बच गया बी सी ई, यानी कि फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च और एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या होता है, एक्शन रिसर्च जो कि शॉर्ट टर्म होता है, और शॉर्ट टर्म क्या होता है, लास्ट में आप रिफ्लेक्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्ट आप किस तरीके से करोगे, हर किसी का रिफ्लेक्ट अलग अलग होता है। मैंने आपको बताया दो तरह के रिसर्च होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्शन जो है ना वो क्यों सब्जेक्टिव में होगा, ये मैंने आपको बताया था। एक होता है पॉजिटिविस्ट, एक होता है पोस्ट पॉजिटिविस्ट, और पोस्ट पॉजिटिविस्ट हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिविज्म, ठीक। और हर किसी का रिफ्लेक्शन अलग अलग होगा, हर किसी का पोजिशन अलग अलग होगा, तो इसका पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच। तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये ऑप्शन आपको क्लियर हो गया, इससे सी वन क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया एक्शन रिसर्च क्या होता है, रिफ्लेक्शन का आधार होता है। हर टीचर की हर जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है अलग अलग तरीके से अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करिए, दैट्स व्हाई एक्शन रिसर्च इज लाई अंडर द पोस्ट पॉजिटिविस्ट रिसर्च। पोस्ट पॉजिटिविस्ट साइंटिफिक वन, इथनोग्राफिक शिक्षा, पोस्ट पॉजिटिविस्ट फेनोमेनोलॉजिकल शिक्षा, पोस्ट पॉजिटिविस्ट एक्सपेरिमेंटल। अब हम थोड़ा सा आते हैं आगे की ओर, और ये क्वेश्चन आपका ये कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन कह रहा है 33 क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज पेव द वे फॉर अ पोस्ट पॉजिटिविस्ट पैराडाइम। इनमें से कौन से है ना आइडियाज जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज पेव द वे फॉर पोस्ट पॉजिटिविस्ट पैराडाइम। देखिए बात करनी है आपको पोस्ट पॉजिटिविस्ट पैराडाइम। पैराडाइम क्या होता है, पैराडाइम ये होता है कि एक ट्रेंड चल रहा है, इसको समझना है,
दैट इज पैराडाइम। आप एक जो होता है ना, हर लोग उसी चीज को, एक ट्रेंड होता है और उस हिसाब से आप क्या करते हो, सब चीज को देखते हो। आइदर यू सी द साइंटिफिक वे और नॉन साइंटिफिक वे, और मिक्स भी आप कर सकते हो। पैराडाइम कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज केस टू द पोस्ट पॉजिटिव पैराडाइम। इनमें से कौन जो है ना पोस्ट पॉजिटिव पैराडाइम की ओर इंगित कर रहा है, कौन दर्शा रहा है कि पोस्ट पॉजिटिव। पहला ऑप्शन है एविडेंस बेस्ड रियलिटी दैट कैन बी इंटरप्रेटेड मैथमेटिकली, कि वैसा साक्ष्य जिसको हम गणित रूप से क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। एविडेंस बेस्ड रियलिटी दैट कैन बी एम्पिरिकली वेरीफाइड, यानी वैसा सच, वैसा साक्ष्य जिसको हम अनुभव के आधार पर क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। एम्पिरिकल एविडेंस एसेंशियल फॉर पोस्ट कैपेबिलिटी नॉलेज, यानी पोस्ट मतलब जो आपको नॉलेज पहले से है उसके आधार पर जब आप व्याख्या करते हो, दैट इज योर पोस्ट पॉजिटिव पैराडाइम। या फोर्थ कह रहा है ऑल ऑब्जर्वेशन इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव रियलिटी फॉलिएबल, यानी कि जितने भी वस्तुनिष्ठ वास्तविकता है उनको हम भी अवलोकन लेते हैं, दैट्स रॉन्ग। तो आपको बताना है कि ये जो है ना इन चारों में कौन सही है कौन गलत है। मैं बता दूं रिसर्च से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही रहते हैं, लेकिन आपको ना गहन अध्ययन, आपको उसको ध्यान से पढ़ना होगा। और ध्यान से आप तभी पढ़ सकते हो जबकि आपको कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो। इसी वजह से रिसर्च मेथोडोलॉजी में कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। So now just upload this and then we will discuss every option in detail. Try to have this and we will explain it in a detailed way. Let's see this. देखिए जब हम पोस्ट पॉजिटिविस्ट पैराडाइम की बात करते हैं तो ये क्या है, नॉन साइंटिफिक है। ये तो आप मानते हो ना, क्योंकि पॉजिटिविस्ट क्या है, साइंटिफिक है, तो ये क्या है, नॉन साइंटिफिक है। मैथमेटिकल की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। मैथमेटिकली आप जो है ना चीजों को क्या नहीं कर सकते, वास्तविकता को व्याख्यात नहीं कर सकते। दूसरा क्या रहा है, इंपेरिक्स के आधार पे, मैंने आपको बताया था एक्सपीरियंस, इंपेरिक्स, ऑब्जर्वेशन दैट विल लाई इन योर साइंटिफिक वन, पॉजिटिविस्ट वन। तो ये भी नहीं हो जाएगा। फिर क्या रहा है, इंपेरिकल एविडेंस इज एसेंशियल फॉर पोस्ट स्टोरी नॉलेज, कि वैसे रिसर्च जिसके बारे में आपको पहले से ही ज्ञान है। पहले से ज्ञान है इट मीन्स क्या, पहले से आपको क्या है, थियरी पता है। और जब पहले से थियरी पता है इट मीन्स दैट विल बिकम पॉजिटिविस्ट। वो पॉजिटिविस्ट होगा, वो कभी पोस्ट पॉजिटिविस्ट नहीं होगा। और यहाँ पे पूछ ये रहा है कि बचा कौन, मैं सही सही बताऊं तो बचा कौन, बचा ये ना, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। बट ये ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन है, जितने भी आपने अवलोकन किया है, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव रियलिटी, आपको जो लगता है कि ये सत्य है वो भी क्या हो सकता है, गलत है। और ये बात कौन मानते हैं, ये बात मानते हैं आपके पोस्ट पॉजिटिविस्ट। तभी तो वो कहते हैं कि हर किसी का इंटरप्रिटेशन सही हो सकता है, हर किसी का नॉलेज इज राइट। तो पोस्ट पॉजिटिविस्ट जो होता है ना, इसी वजह से आपके पॉजिटिविस्ट से अलग है, क्योंकि हर चीजों को वो क्या देखते हैं, क्रिटिकली देखते हैं, आलोचनात्मक ढंग से देखते हैं। क्यों, क्योंकि वो ये मानते हैं कि हर नॉलेज क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो दिस इज योर एक्सप्लेनेशन अबाउट पॉजिटिविज्म का मतलब क्या होता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म का मतलब क्या होता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। और नेक्स्ट वन में कह रहा है कि इंपेरिकल रिसर्च, ये जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपेरिकल रिसर्च जब सोशल साइंस में हम यूज करते हैं तो वो किस पे आधारित होता है, किससे संबंधित होता है, फिक्शनल नैरेटिव से, पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी से, हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट, रिलीजियस प्रैक्टिस, यानी काल्पनिक कथाएं से, प्रत्यक्षवादी दर्शन से, ऐतिहासिक कलाकृतियां से, धार्मिक प्रथाओं से। मैंने अभी आपको बताया जस्ट इंपेरिकल का मतलब क्या होता है और वो किससे संबंधित होता है। देखिए इंपेरिकल्स, जो वर्ड मैं आपको बता दूं, जब हम इंपेरिक्स वर्ड आप सुनोगे ना, एक होता है इंपेरिक्स और एक होता है इंटरप्रेटिविज्म। इंटरप्रेटिविज्म का मतलब क्या होता है, अवलोकन होता है। आप जो है ना क्या करते हो, आप उससे, इंपेरिक्स का मतलब क्या होता है, अनुभव, सॉरी, इसका मतलब होता है अनुभव। और इसको कहते हैं आपकी व्याख्यात्मक, आप व्याख्या करते हैं। थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि जब हम इंपेरिक्स की बात करते हैं तो वो आपके ऑब्जर्वेशन, आपके एक्सपीरियंस पे आधारित होता है। तो ये आपके ऑब्जर्वेशन पे आधारित होता है। मान लीजिए कि आपने देखा माइक्रोस्कोप पे, आपने माइक्रोस्कोप पे क्या देखा कि ये जो अमीबा है, अमीबा
डॉटर सेल बना करके क्या कर रहे हैं, अमीबा या जो भी, तो आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया और फिर उसके बाद जो है ना आपने पूरा प्रोसेस को देखा। तो ये आपके एक्सपीरियंस पे आधारित होता है, आपके ऑब्जर्वेशन पे आधारित होता है। तो ये जनरली लाइक करता है आपके पॉजिटिविस्ट साइंटिफिक नॉलेज पे, साइंटिफिक अप्रोच पे। आप वही चीज बता रहे हो जो आपको दिख रहा है रियलिटी। आप, ऐसा नहीं है कि आप इमेजिन कर रहे हो। और जब आप इमेजिन करते हो, इमेजिन के आधार पे आप अपनी अपनी अनुभव वहां पे नहीं आएगा, मतलब आप अपने जो होता है ना किसी पास्ट आधार पे आप जो है ना थोड़ी थोड़ी अपनी फीलिंग, थोड़ी थोड़ी अपनी बायसनेस को घुसेड़ देते हो ना, दैट विल लाई इनटू इंटरप्रिटेशन। वो इंटरप्रिटेशन में आ गया कि हर इंसान अपने हिसाब से क्या करता है, व्याख्या करता है। सो दैट इज योर इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे कह रहा है इंपेरिकल रिसर्च जब हम सोशल साइंस में यूज करते हैं, तो क्या वो कथाओं से, काल्पनिक कथाओं से संबंधित होता है। यहाँ पे तो कल्पना की कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने वहां पे देख लिया है, ऑब्जर्व किया है, एक्सपीरियंस किया है। यहाँ पे हिस्टोरिक की भी बात नहीं है। तो आप, ऐसा तो नहीं है कि मोहनजोदाड़ो में, आप मोहनजोदाड़ो में जो हुआ उसकी बात जो है ना आप वहां पे जाके देख रहे हो। इम्पेरिस का मतलब क्या, आपने अनुभव किया, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई चीज, अगर मान लीजिए आप हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हो, तो आप हड़प्पा में जाकर के तो देखोगे नहीं, आप रामायण के बारे में पढ़ रहे हो तो आप ये तो नहीं देख रहे हो कि सतयुग में क्या हुआ, त्रेता में क्या हुआ। आपने क्या किया, जो आपने, आपको सुनाई गई उसके आधार पे आप क्या कर रहे हो, आप बता रहे हो। तो हिस्टोरिकल कभी भी आपके जो है ना अनुभव के आधार पर नहीं होगा। फिर कह रहा है रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है। रिलीजियस का जब साइंटिफिक से कोई लेना देना नहीं, मतलब है वो भी अलग तरीके का है। आपका बच जाता है पॉजिटिविस्ट, तो पॉजिटिविस्ट इज द करेक्ट वन। इंपेरिकल रिसर्च जब भी हम बात करते हैं तो वो साइंटिफिक से संबंधित होता है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जंक्शन ऑफ द पॉजिटिविस्ट अप्रोच ऑफ द एजुकेशनल रिसर्च। कि जब भी हम पॉजिटिविस्ट अप्रोच की बात करते हैं तो इनमें से कौन जो है ना अजम्पशन नहीं है, पॉजिटिविस्ट को नहीं बता रहे हैं, यानी कि इनमें से कौन जो है ना फैक्ट, पॉजिटिविस्ट का मतलब वही है साइंटिफिक, साइंटिफिक के बारे में जो है ना आपको सही से नहीं बता रहे। देखिए यहाँ पे वर्ड है नॉट, कैपिटल में लिखा हुआ है, ठीक है। सावन को भी, सावन के अंधे को भी ये कैपिटल में दिख जाएगा, ठीक है। तो नॉट को प्लीज इग्नोर मत करना। यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑल जेन्युइन नॉलेज इज बेस्ड अपॉन सेंस एक्सपीरियंस, कि हर जो सही नॉलेज होता है वो सेंसेस और एक्सपीरियंस पे आधारित होता है। क्या ये कह रहा है methodological procedure of natural science may be directly applied to the social science, कि जितने भी आप नेचुरल साइंस की मेथड से निकालो, प्रोसीजर के थ्रू निकालो, वो सोशल साइंस में भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्ड टू अ डिटरमिनिस्टिक फैशन सिचुएशन ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, कि आप जो है ना हर मानव क्या करता है, एक निर्णायक तरीके से क्या करता है, चिंतन करता है। और ये कह रहा है सोशल रियलिटी इज ए सब्जेक्टिव एंड पर्सनल, कि हर सामाजिक चीजें क्या होती है, सब्जेक्टिव होती हैं और पर्सनल होती है। आपको बताना है इनमें से कौन जो है ना सही है, सॉरी सही नहीं है, सही नहीं है, इट्स अ नॉट, कौन सही नहीं है। देखिए जब मैंने आपको साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बताया था ना, पॉजिटिविज्म के बारे में बताया था, तो जो वर्ड मैंने बताया था आपको कि ये जनरली इंपेरिक्स होता है, एक्सपीरियंस पर आधारित होता है, मैंने आपको जस्ट बोला इंपेरिक्स, ये कह दिया। ये कह रहा है मेथोडोलॉजिकल होता है, प्रोसीजर को फॉलो करता है, इट मीन्स कि ये जो है ना सिस्टमेटिक होता है, सिस्टमेटिक होता है, ठीक है। आपको पता है ना कि हर रिसर्च क्या होता है, सिस्टमेटिक और साइंटिफिक होता है, दैट्स व्हाई हम उसमें मेथड प्रोसीजर लगाते हैं। फिर कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग डिटरमिनिस्टिक होता है, मतलब कि सूर्य पूरब से उगता है तो मतलब पूरब से ही उगता है, डिटरमाइंड है, ठीक है। तो ये भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक है पॉजिटिविस्ट के। कौन नहीं है, नहीं ये है कि हर चीज सब्जेक्टिव है, पर्सनल है, कि सब्जेक्टिव की बात ही नहीं करता है, ये ऑब्जेक्टिव की बात करता है। ये पर्सनल की बात ही नहीं करता है, ये क्या करता है, नॉन पर्सनल, यानी कि जो न्यूट्रल है, मतलब कि जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स है, न्यूट्रल की तो बात नहीं करता। यहाँ पे जो फैक्ट्स है पर्सनल की यहाँ पे बात नहीं करता। पर्सनल की बात कौन करेगा, पर्सनल की बात करेगा पोस्ट पॉजिटिविस्ट, ठीक है। पोस्ट पॉजिटिविस्ट पर्सनल की बात करते हैं। तो इस तरीके से हमें इन सब चीजों को समझना है कि पॉजिटिविज्म क्या होता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हमारी क्या एजेंडा रहेगी, नेक्स्ट क्लास में हमारी एजेंडा रहेगी कि जितने भी लेफ्ट आउट क्वेश्चन है पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म से, उनको हम कवर करेंगे। प्लस में हम उन टॉपिक्स को भी कवर करेंगे जो टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स से। और 15 को करने के बाद वी विल ट्राई टू कवर द होलिस्टिक चैप्टर, जिसमें आपके कैरेक्टरिस्टिक से भी क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपके मीनिंग से भी क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपके जो है ना पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोचेस से भी क्वेश्चन रहेंगे।
इन सब चीजों को हम एकत्रित वे में देखेंगे अगले 50 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन में। और जो 100 से लेकर के 200 और 300 तक क्वेश्चन रहेंगे उसमें हम टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट उसके बीच में भी हमें एक टॉपिक कवर करना है, वो है वेरिएबल और स्केल्स। ठीक है, रेशियो स्केल्स क्या होता है, इंटरवल स्केल्स क्या होता है, नॉमिनल स्केल्स क्या होता है, ये सब चीजों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो टिल देन we are stopping you here and thank you for joining. Keep studying and keep reading the research methodology.